हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर 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 कीजिएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं नहीं थे सुबह सुबह, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स। ध्यान लगाइएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर आप मुझसे कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि एक्यूरेट रीडिंग होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आपको उसमें पीडीएफ दिया जाएगा। कुंडली रीडिंग में आपको 72 पेपर्स के पीडीएफ दिए जाएंगे जिसमें आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ मेंशन होगा। और उसके लिए क्या, अगर लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा है तो उसमें क्या जो है ना उपाय आपको करने चाहिए, सारी चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। तो कुंडली रीडिंग आप लोग करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सही तरीके से गाइड करे, सही गाइडेंस दे, सही तरीके से आपको बता सके कि आखिर आपकी प्रॉब्लम है क्या, कहाँ आप रुक रहे हो, आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको बता दिया जाएगा। करियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, सक्सेस कब मिलेगी, हर एक तरीके से कुंडली में भी रीडिंग किया जाता है। तो आप लोग करवा सकते हैं कुंडली रीडिंग और टैरो रीडिंग दोनों, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके कार्ड्स की। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, कार्ड्स निकालते हैं। फोकस कीजिएगा बस आप, मैं आपके लिए भी कार्ड निकालूंगी। ये आपके पर्सन के लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं। ओके, आपके लिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द सोर्स, ठीक है। ये कार्ड भी देखते हैं क्या है। ट्रस्ट, रिस्पेक्टिविटी, ओके, मोरालिटी का कार्ड है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप जो है, आप कैसे पर्सन हो। तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है उसके अनुसार से मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत मासूम से पर्सन हो। बहुत मासूम होते हैं ना कुछ लोग, ज़्यादा मासूम होते हैं, तो वही है, ज़्यादा मासूम हो आप, बहुत ज़्यादा मासूम। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ट्रस्ट बड़ा जल्दी कर लेते हो आप, किसी के ऊपर भी जो है ना ट्रस्ट बड़ा जल्दी कर लेते हो। और ट्रस्ट करके एक जो होता है ना कि उसके ऊपर फुल एकदम से हो जाता है कि आपको नहीं, ये पर्सन मुझे धोखा ही नहीं देगा, नहीं ये पर्सन अच्छा पर्सन है, नहीं ये पर्सन जो है ना मेरे लिए अच्छा सोचता है। तो आप थोड़ा सा जो है ना किसी के ऊपर जल्दी भरोसा कर लेते हो, क्योंकि आप, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप उतनी ज़्यादा जो है ना उतने ज़्यादा मैच्योर की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। अपनी मनमानी करते हो आप,
अगर आपको कोई एडवाइस भी देना तो अपने मन की करते हो, अपने मन की सुनते हो हमेशा से, ठीक है, हमेशा से, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि आपके अपने मन की सुनने की वजह से ही मुझे यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आप सही रास्ते पे नहीं जा पाते हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी नादानी कर जाते हो। और यहाँ पे यही सोच रहे हो आप कि मेरा लोग फ़ायदा क्यों उठाते हैं, मेरा लोग इस तरीके से फ़ायदा क्यों उठा लेते हैं, मेरे मासूमियत का लोग इस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे, आपको भरोसा नहीं होता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे वो जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, वो इसी के कारण से बढ़ गया है। कभी कभी लगता है कि आपके पर्सन ने भी आपके साथ खेला ही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, देखो आप अपने ईश्वर के ऊपर, आप जिनके भी भक्त हो, जिनको भी मानते हो अपने धर्म के अनुसार से, है ना, तो उनके ऊपर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट लगा लेते हो। आपने सौंप दिया है ऑलरेडी, यूनिवर्स को सौंप दिया है कि अब आप समझो ये मेरा टेंशन नहीं है। रिलेशनशिप जो स्टार्ट करना है ना, तो ये आपका टेंशन है। अब मेरा टेंशन नहीं है कि मैं इस रिलेशनशिप को कैसे स्टार्ट करूँगी, नहीं करूँगी। अब आप समझिए, किसी की गाइडेंस ले रहे हो, किसी से पूछ रहे हो। जैसे कि किसी से पूछने का मतलब यही है कि आप सोच रहे हो, आप भी अपनी कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हो, टारो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। लगता है आपको कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और इसीलिए जो है ना आप किसी न किसी की हेल्प लेना चाह रहे हो, क्योंकि आप सच जानना चाहते हो। आप ये नहीं कि अंधेरे में भटकना चाहते हो, क्योंकि आपने भटक लिया है, पहले बहुत ज़्यादा भटक लिया है आपने, और अब भटकना नहीं चाहते हो, ठीक है, अब भटकना नहीं चाहते हो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। ओके, कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है, पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, मुझे यहाँ पे बता रहे हैं आपके कार्ड्स कि देखो ये सुबह सुबह आपके पर्सन क्या है कि आपसे रिलेटेड चीज़ें ही सोचते हुए दिख रहे हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं, और आपसे रिलेटेड जो है ना इनको बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, ठीक। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नो डाउट, आपके बारे में दिल से भी सोचते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे ऐसा है कि ये जो पर्सन है ना, देखो ये पर्सन सोच तो रहे हैं सही कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, जो आपने फील किया है, जो आपने देखा है, सही में आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है इस पर्सन की भी माने तो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आए हैं ना क्लियर बता रहे हैं कि इस पर्सन का भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है, ठीक है, आपको लेकर के। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये जो पर्सन है ना आपको समझाने की शायद कोशिश की है कुछ टाइम पहले, बट जब इस पर्सन ने देखा कि शायद आप नहीं समझ पा रहे हो इनकी बातों को, उस वे में नहीं ले पा रहे हो जिस वे में ये समझाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद जो है ना यहाँ से अपना रास्ता मोड़ लिया, ठीक है, अपना रास्ता इन्होंने मोड़ लिया। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी डीपली में सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीपली में जा कर के सोचना है ना, इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। इनको लग रहा है कि ये पर्सन पूर्ण नहीं है अभी भी। ये पर्सन अगर आपका साथ छोड़ भी देते हैं तो इनको अंदर ही अंदर रिग्रेट फील होगा, इनको अंदर ही अंदर पता चलेगा जैसे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो नहीं होने चाहिए थे मेरे साथ। तो वो दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा खालीपन सा महसूस हो रहा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा खालीपन सा।
ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं आपके साथ। इनको लगता है कि शायद आपके साथ कोई ना कोई इनका रिलेशन रहा, कुछ ना कुछ है, चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो या कार्मिक हो, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन है। इनको ज़्यादा कार्मिक लगता है, क्योंकि जब भी ये पर्सन सोचते हैं तो इनको लगता है कि मेरी लाइफ में हम दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो कि होना चाहिए था, जो कि बहुत अच्छा होना चाहिए था और वो नहीं हो पाया। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं, और ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है ना कि देखो, ये रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक जो अपनी मेहनत होती है, वो मेहनत ये पर्सन नहीं कर पाते हैं। इनको तो पूरी तरीके से पता है, शायद आपने बहुत प्यार दिया है इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने उस वक्त आपको नहीं समझा, और इस पर्सन को उस वक्त मतलब कि समझ में नहीं आया। दोनों ने एक दूसरे को सही समय पे नहीं समझा है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। देखो, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अब अपना इक्वल गिव एंड टेक देना चाह रहे हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी जो है ना आपके सामने रखना चाहते हैं, मतलब आपके सामने एक नया ऑफर रखना चाहते हैं। ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि शाम होते होते उनको खुद अकेलापन फील होने लगता है। ठीक है, शाम होते होते इनको कुछ अकेलापन फील होने लगता है, और ये पर्सन आपकी यादों में, आपकी बातों में है ना खोए रहते हैं, खोए से रहते हैं। मुझे लगता है कल रात आप लोग नहीं सोए हो, अच्छी नींद आप लोगों ने नहीं ली है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो कार्ड्स हैं ना बता रहे हैं क्लियरली कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो होती है ना वो करते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन लाइफ में कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद से ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि उसके बाद आना सही रहेगा, लाइफ सेटल हो जाएगी, है ना। काफ़ी अकेलापन सा है इस पर्सन के दिल में। मतलब ये जो पर्सन है ना हमेशा यही सोचते हैं कि मैं कल बातें कर लूँगा उससे, मैं कल बातें करूँगा, कल सुबह होते ही मैं बातें करूँगा, ऐसी वाली फीलिंग जो है ना यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ कल पे टाल देते हैं। इनको लगता है ना कि पता नहीं रिस्पॉन्स अच्छा आए बुरा आए, कल बात करते हैं, देखते हैं, कल बात करते हैं, है ना। तो ये पर्सन जो है ना आज का नहीं सोच रहे हैं, मतलब अभी कॉल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं कल कॉल कर लूँगा, कल मैसेज कर लूँगा, कल उसको रिप्लाई दे दूँगा, है ना। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे अपने आप को रोकते हुए से दिख रहे हैं। अपने आप को एक जो होता है ना कि आगे बढ़ाने के लिए चाहत होती है, तो कहीं ना कहीं इनको नहीं हो पा रहा है, वो नहीं आ पा रहा है। इनका आगे बढ़ने का जो है ना एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आगे बढ़ने की चाहत नज़र एकदम से इनकी वाइब्रेशन लो हो गई है और ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि बढ़ना तो चाह रहे हैं ये पर्सन, नो डाउट बढ़ना चाह रहे हैं ये पर्सन आपके साथ, लेकिन ये पर्सन बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नहीं बढ़ पा रहे हैं ये पर्सन, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Three of Wands, Devil, the Hanged Man, Queen of Pentacles, 9 of Cups. Okay, bottom of the deck, King of Swords. तो यहाँ की एनर्जी बता रही है कि देखो आपके पर्सन का क्या है ना कि
आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो क्या है ना कि ये जो पर्सन है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन से कार्ड किस लिए हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज़्यादा अब टाइम लेने लगा है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है, बहुत टाइम लेने लगा है। क्योंकि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आप लोग जस्ट थोड़े टाइम में ही ख़त्म कर सकते हो, लेकिन ना आपके अंदर हिम्मत हो रही है, ना ही आपके पर्सन के अंदर हिम्मत हो रही है। तो दोनों के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, और दोनों जो है ना यहाँ पे निगेटिव एनर्जी में हो, निगेटिव वाइब्स लिए हो, ठीक है, निगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का जो रिलेशन है, ये कहीं हद तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आप जो हैं, आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ की एनर्जी एकदम से हो रही है, जिससे होता है ना कि खालीपन सा महसूस होता है। ये पर्सन को लगता है कि मैं अगर इस रिलेशनशिप में जाऊं, है ना, तो मुझे ना नहीं मिलना चाहिए, मुझे हाँ ही मिलना चाहिए। अगर मैं उसको प्रपोज़ल देता हूं तो मुझे हाँ ही मिलना चाहिए। इनकी है ये प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन हैं ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि यार, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, और इसी की वजह से आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है। इसी की वजह से आपके पर्सन आपके करीब नहीं आ पा रहे। कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे जो कि इनको मैनिपुलेट काफ़ी ज़्यादा करती है, कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा करती है। इनके कंट्रोल के ऊपर ही ये पर्सन चलेंगे। ये एक बार बोल दे कि ना कि आपको ये नहीं करना है, तो ये पर्सन फिर दोबारा बोलने वालों में से नहीं है। ये नहीं करेंगे पर्सन, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन पूरी तरीके से एकदम से कंट्रोल हो चुके हैं। किसी थर्ड पार्टी, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है ये पर्सन। इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है रिलेशनशिप वो कि उस रिलेशनशिप से ये बाहर निकल करके आपके साथ आना चाह रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं, मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं मैं। इनको कोई आइडिया नहीं है कि ये जो रिलेशनशिप है इनका, ये कहाँ तक इनको लेके जाएगा। इनको कोई आइडिया नहीं है। आपके पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन का आगे जाके क्या होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, कैसे रिलेशनशिप होगा, कैसे ये और आप दोनों आगे बढ़ेंगे। कुछ आइडिया नहीं है इस पर्सन को, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार चल रहा है। इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो मुझे आप भी, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी। दोनों के दोनों इंतज़ार कर रहे हो, दोनों के दोनों इस इंतज़ार में हो कि आपका और इनका जो रिलेशन है ये आगे जाएगा। दोनों को अंदर से फील होता है कि हाँ, ये आगे जाना है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि इस रिलेशनशिप में यहाँ पे देखो, स्टक सी एनर्जी तो मैंने पहले भी आपको कहा कि यहाँ पे ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना। सेम एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ नहीं कर पाने के कारण से आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे स्टक पड़ा हुआ है। और अगर आप लोगों ने दुआ मांगी, तो यहाँ पे ये दुआ कबूल भी होगी। आपने मैनिफेस्टेशन किया, आपने मंत्र जाप किया, है ना, ज़रूर होगी ये कंप्लीट दुआ। क्योंकि यहाँ पे दिख रही है डेविल की एनर्जी, और डेविल की एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या मैं देती हूँ, एविल आई पेंडेंट, है ना। एविल आई पेंडेंट लो, चूँकि अभी मैंने यहाँ रखा नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती। मैंने खुद पहन लिया है ना इस वजह से मैंने अभी एक्टिवेट हो रहा है। बहुत सारे लोगों की बुकिंग है तो उनके लिए एक्टिवेट हो रहा है, तो उनमें से मैं नहीं ले सकती, है ना। सबके नाम के पर्चे अलग अलग बने हुए हैं, तो
वो नहीं ले सकती मैं, है ना। तो वही है, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यहाँ कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप जो है ना, आपके ऊपर भी हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी हो, यानी कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है, आपके ऊपर आपका जी घबराता होगा, मन घबराता होगा, रात को नींद नहीं आती होगी, एक जो होता है ना कि जैसे कि मन स्थिर नहीं रहता होगा, है ना। तो ये भी होता है जब कोई ब्लैक मैजिक कर देता है ना, तो होता है। या देखो, हवा के झोंके में हम लोग सब आते हैं, और हवा के झोंके में आने के बाद से यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होने लगती हैं, जैसे कि आपको नज़र लगना, है ना। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि किसी न किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड आए ना वो क्लियर कर रहे हैं ब्लैक मैजिक का, ठीक है। निगेटिविटी हो सकती है आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिससे ब्लैक मैजिक ख़त्म किया जा सकता है, ये जो एविल आई है उससे, ठीक है। आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है तो आप एविल आई ज़रूर लो, ठीक है, या आप अपने बच्चों को पहनाओ, खुद पहनो, ठीक, क्योंकि ज़रूरी है वो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, बस आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए, और डिस्टेंस ख़त्म होने में टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लगेगा। मैं टाइम नहीं बता पाऊँगी कि कितना टाइम लगेगा, बट मैं देख पा रही हूँ कि टाइम लगेगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक है और ब्लैक मैजिक जल्दी हटता नहीं है ना। तो ये कारण है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आपके पर्सन बस सोचते हुए दिख रहे हैं, आगे जो भी है वो करेंगे, बट बाद में, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री, ठीक है। ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है, जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे, ठीक। मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं, ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था, आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पर रखिए, इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना वही चक्र का ये दिखा रहा है, ठीक है। इस पे जो गोल गोल बना हुआ है, ठीक। तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है, तो आप इसको जो है ना इसको अपने घर में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए रखिए, आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए, ठीक है। ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट। ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है, ठीक है।
आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है, ठीक है। और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है, इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है और ये जो है आपके कह सकते हैं कि बिज़नेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो जो लोग बिज़नेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो, ठीक है। बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए, ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है, अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना। ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये तो आप ज़रूर लीजिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं।